का सबसे ज्यादा हक अपने बेटे पर, मर्द का सबसे ज्यादा हक अपनी बीवी पर। हुसैन की माँ फातिमा, अल्लाह, हुसैन की माँ फातिमा, ये कौन फातिमा है? जिनके पर्दे जैसा कायनात में किसी का पर्दा नहीं, जिनके सजदे जैसा कायनात में किसी का सजदा नहीं, बोलो बोलो बोलो, जिसकी तिलावत जैसी किसी खातून की तिलावत नहीं, जिसकी तहारत जैसी पूरी कायनात में किसी की तहारत नहीं। मदीना के अंदर कुछ औरतों ने मीटिंग करके कहा, फातिमा की जरा बेइज्जती करें, कुछ ऐसा काम करो। बड़ी इज्जत है फातिमा की, बड़ी शोहरत है फातिमा की, सारा जमाना कहता है, नबी के दुश्मन भी कहते हैं कि हम दुश्मन जरूर है, मगर किसी की बेटी नबी की बेटी की जैसी नहीं। कहा क्या करें? कहा हमने सुना है फातिमा पे सिर्फ एक ही जोड़ा है और एक ही चादर है, और उस चादर में 72 पहमंद है, और उसमें भी पहमंद कपड़े तक का मयसर नहीं, चमड़े का पहमंद लगा है। हजरत फातिमा की चादर में 17 पहमंद चमड़े के लगे थे। कितने पहमंद? 17 पहमंद चमड़े के लगे थे। लोगों कपड़े में कपड़े का पैमंद हो फिर भी कहीं ना कहीं जेब दे जाएगा, लेकिन कपड़े में चमड़े का पैबंद, मुझे बताओ कहां से जेब दे? कहने लगे काम करते हैं, हमारे यहाँ शादी होने वाली है एक लड़के की, शादी में फातिमा की दावत करेंगे, दावत करके फातिमा को बुलाएंगे। जब फातिमा हमारे घर आएगी मेहमान बन के, तो फिर जब फातिमा की वो 72 पहमंद वाली चादर होगी ना, हमारे अच्छे अच्छे कीमती लिबास होंगे, हमारे उम्दा उम्दा जेवरात होंगे, हमारे सोना और चांदी के तारों से कड़े हुए कपड़े होंगे। जब फातिमा 72 पहमंद का चादर ओढ़ के हमारे दरमियान बैठेंगी तो फातिमा का मजाक बनाने का मौका मिलेगा। वैसे तो फातिमा का बाबा इतना बड़ा, वैसे तो फातिमा के बाबा जन्नत और दुनिया के मालिक अपनी बेटी को एक जोड़ा ना दे सके, ताना देने का मौका मिलेगा, इंसल्ट करने का मौका मिलेगा, बेइज्जत करने का मौका मिलेगा। मगर इन्हें क्या पता था, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फातिमा को इज्जत अल्लाह ने दी है, कौन बेइज्जत कर सकता है फातिमा को? मदीने के यहूदियों ने मशवरा करके कुछ औरतों को भेजा, फातिमा के घर जाओ, फातिमा की दावत करके आओ शादी में। मदीना की कुछ औरतें आई, हजरत फातिमा के दरवाजे पर दस्तक की इजाजत लेके अंदर आ गई। हजरत फातिमा ने इजाजत दी, अंदर दाखिल हुई। हजरत फातिमा ने बताया मदीने की औरतों को कैसे आना हुआ। अर्ज करने लगी, शहजादी रसूल मदर हसनैन ज़ौजाए अली आपकी बारगाह में शादी का न्योता लेके आए हैं, आपकी बारगाह में दावतनामा लेके आए हैं। फला तारीख में हमारे बेटे की शादी है, फला तारीख में हमारे खानदान में शादी है। फातिमा हम चाहते हैं कि हमारी शादी को आप अटेंड करो, हम चाहते हैं हमारी शादी का न्योता कबूल करो, हम चाहते हैं हमारा दावतनामा कबूल करो। ओ लोगों कुर्बान जाओ फातिमा की अजमत पर। आज भी होती कबूल कर लेती, इतनी औरतें आई हैं इकट्ठा होकर मेरी दावत के लिए, कबूल कर लेती, मगर ये फातिमा है। कहने लगी दावत तो कबूल हो जाएगी मगर अभी नहीं। कहा फिर कब होगी? कहने लगी अली घर पे नहीं, पहले अली से पूछूंगी, वो इजाजत देंगे तो कबूल होगी। क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो यार। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। है आज तो शोहर को पता नहीं, पूरे लाल कुएं के बाजार में घूम आएगी, शोहर को पता ही नहीं गई कहां है मोहतरमा। पूरे लाल कुएं के बाजार में घूम आएगी, और जब लाल कुएं के बाजार में घूम के दोपहर को घर आएगी तो चेहरा लाल होगा। खाने की बात कर रहा हूं, पूरे बाजार में घूमते घूमते थक गई। और तू करने क्या गई थी? शौहर से बगैर इजाजत के अगर घर से बीवी ने कदम निकाला ना, तो जब तक घर से बाहर रहती है अल्लाह उसके फरिश्तों की उस पर लानत होती है। बगैर शौहर की इजाजत के तो मालूम है नफली इबादत करने का भी हुक्म नहीं है बीवी को। हुक्म ये है कि नफली रोजा रखे तो अपने शौहर से इजाजत ले।
अगर शोहर मना कर दे तो ना रखे। ये है शोहर का मकाम, ये है शोहर का मर्तबा। अगर मर्द का सबसे ज्यादा किसी पर हक है तो उसकी बीवी पर, अगर औरत का सबसे ज्यादा किसी पर हक है अपने बेटे पर, औरत का सबसे ज्यादा हक अपने बेटे पर, मर्द का सबसे ज्यादा हक अपनी बीवी पर। नबी फरमाते हैं कि अगर मर्द का, शोहर का पीप निकले बदन से, खून पीप, फोड़े हों, फोड़ों से पीप निकले, अगर बीबी अपनी जबान से चाट के उसे साफ करे ना, तब भी हक अदा ना कर सकेगी। आज तो जरा सी बात पे घर घर में झगड़े हैं। आज तो शोहर ने कुछ कह दिया तो मुंह बना के बैठी है, 3 दिन तक बोली नहीं रही है। पता नहीं जब तक शोहर नाराज रहेगा। अगर इस नाराजगी में इंतकाल हो गया, अगर बीवी शोहर को पूरी जिंदगी खाट पे बिठा के खाना खिलाती रहे, तब भी हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह। हजरत फातिमा ने फरमाया, ओ मदीने की औरतों सुनो, मैं जब तक दावत कबूल नहीं करूंगी, जब तक मेरे शौहर अली इजाजत न दे दे, तब तक मैं घर से कदम निकालना तो दूर की बात, दावत भी कबूल नहीं करूंगी। यार क्या शान है फातिमा की। आई थी मजाक बनने, उल्टा मजाक बन गया। आई थी फातिमा को नीचा दिखाने, फातिमा ने एक ही जुमले में नीचा दिखा दिया। एक ही जुमले में नीचा दिखा दिया। दावत कबूल नहीं होगी, होगी अपने घर की अमीरजादियां होगी अपने घर की शहजादियां होगी। जब तक अली ना आ जाए, जब तक दावत कबूल ना होगी। बोली फिर क्या करें? कहने लगी अगर टाइम हो तो अली के आने का इंतजार करो, टाइम ना हो तो दोबारा आना। टाइम हो तो इंतजार करो और टाइम ना हो तो दोबारा आना। जब तक अली से मशवरा ना हो जाए, जब तक मैं दावत कबूल नहीं कर सकती। मुंह लटका के अपना सा मुंह लेके वापस गई। मदीने के यहूदी बोले काम हो गया। कहने लगे होने के। फातिमा ने एक ही जुमले में औकात दिखा दी, दावत ही कबूल ना हुई। क्यों? कहा शोहर घर पे ना था, अली घर पे ना था, इसलिए फातिमा ने दावत को कबूल न किया। फातिमा ने ये कह के टाल दिया कि जब तक मौला अली ना आ जाए, जब तक इजाजत ना दे दे, जब तक मैं दावत कबूल नहीं करने वाली हूँ। ओ लोगों जरा गौर करना, मेरे नबी ने जब हजरत फातिमा को अली के डोले में बिठाया था रुखसती के दिन, तो एक ही जुमला बोला था, फातिमा मैदान नशर में तुम मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम साली अल्लाह। कहने लगे अब क्या करना? कहा दोबारा जाना पड़ेगा। जब अली जाएंगे वो मशवरा ले लेंगे तो दोबारा जाएंगे। हजरत अली तशरीफ ले आए, हजरत फातिमा का मशवरा हुआ। अली मदीना के अंदर एक यहूदी का बेटा जवान हो गया, उसकी शादी रखी गई है। कुछ औरतें मेरे घर पे मुझे मदऊ करने आई थी, दावत देने आई थी। मैंने उनका दावतनामा कबूल नहीं किया। फातिमा किस लिए नहीं किया? मैंने आपके मशवरे की वजह से नहीं किया। अगर आपकी इजाजत हो तो दावतनामा कबूल कर लो, अगर आपकी इजाजत हो तो दावत कबूल कर ली जाए। मौला अली ने फरमाया फातिमा मामला यहूदियों का है, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाकर मशवरा करो। बात है, पहले मुस्तफा से मशवरा करूंगा। मशवरे में खैर है, मशवरा करो, मशवरे में खैर है। मशवरा करोगे तो इंशाअल्लाह कहीं ना कटोगे, मशवरा कहोगे कहीं ना ठगे जाओगे, मशवरा कहोगे कहीं धोखा ना खाओगे। कहा मैं पहले अपने नबी से मशवरा कर लूं। मौला अली लोगो मौला कायनात मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, कुछ मदीने की यहूदी फातिमा की यहूदी औरत फातिमा की दावत करने के लिए आई है, क्या आपकी इजाजत है कि फातिमा उनके यहाँ दावत में चली जाए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो दावत करने नहीं आई, फातिमा को बेइज्जत करने आई है। वो दावत करने नहीं आई, फातिमा को बेइज्जत करने आई। अल्लाह अल्लाह। उनके दिल में कुछ और चल रहा है, उनका जाहिर कुछ बातिन कुछ है। अर्ज की आका फिर मना कर दिया जाए? नबी ने फरमाया ये हमारी शान नहीं कि हम दावत को मना करें। क्या बात, ये हमारी शान नहीं कि हम दावत को मना करें। जी जी। दावत भी कबूल होगी तो फिर आका फिर क्या करना है? कहा वो फातिमा पे छोड़ दो,
खुद मैनेज कर लेंगी अपने आप को। मेरी बेटी है ना, मैनेज करना जानती है। सुभान अल्लाह। मौला अली आए, हजरत फातिमा को इजाजत दे दी, हजरत फातिमा को इजाजत मिली। लोग जैसे हजरत फातिमा को इजाजत मिली, यहूदियों की औरत दोबारा आई, कहने लगी फातिमा क्या मशवरा हो गया? हजरत फातिमा ने बताया मशवरा तो हो गया मगर कुछ शर्तें हैं हमारी। क्या? कहने लगी हम दावत में तो जाएंगे मगर डोला हमारे घर आएगा, डोले में बैठेंगे, फिर डोले को आप लेके जाओगी। जिस रास्ते से हमारा डोला गुजरे वहां पर कोई मर्द नजर नहीं आना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से हमारा डोला गुजरे वहां कुछ मर्द नजर नहीं आना चाहिए। इन्हें तो सारी शर्तें मानना थी, इसलिए कि ये तो जाल बिछाए बैठी थी हजरत फातिमा को बेइज्जत करने के लिए। कहने लगी फातिमा ये कौन सी बात है, हमारे यहाँ तो सारी मेहमानी आएंगी, ये शर्त तो किसी ने न रखी। हजरत फातिमा ने फरमाया वो सब अमीर जादियां हैं, फातिमा मुस्तफा की शहजादी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबका आना और है, फातिमा का आना और है। और जब हमारा डोला जाएगा, जहां हमारे बैठने का इंतजाम होगा वहां आसपास कोई मर्द नहीं होना चाहिए। जहां हमारी दावत में हमें जाकर बैठाओगी उसके आसपास कोई मर्द नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें फातिमा की मंजूर हो तो दावत कबूल है, ये शर्तें मंजूर ना हो तो अपने घर वापस जा सकती हो। अल्लाह हाय 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 थी दुश्मनी में मशवरा किया। ये तो बहुत हार्ड शर्तें हैं, ये तो बहुत सख्त है। कहने लगे हमने जो जाल बिछाया है तो फातिमा को जब लेके जाएंगे तभी ना हम मजाक बनाएंगे, ये शर्तें मंजूर कर लो। शर्तें मंजूर हो गई, फातिमा सारी शर्तें मंजूर है। सारी शर्तें मंजूर करने के बाद में कहने लगी फातिमा अब तो दावत कबूल है। हजरत फातिमा ने फरमाया अब तुम्हारी दावत हमें कबूल है। सरा बोलो ना सुभान अल्लाह। दावत कबूल कर ली गई। मादर हसनैन का मजाक बनाना चाहती हैं, जरा गौर करो। दावत का दिन करीब आ गया, शादी का दिन करीब आ गया। लोगों शहनाइयां, वो जिसमें के खुशी की शहनाइयां लोगों के घरों में बजती हैं, वो दिन करीब आ गया। खाने के इंतजामात होने लगे, यहूदी के घर मेहमान आने लगे। फिर मंसूबे के मुताबिक कुछ औरतों को लिया, कहा तुम डोला लो और डोला लेके फातिमा को लेके आओ। अब वक्त आ गया, हमारी मेहमानियां आने लगी हैं, सारी कीमती लिबास पहन के आने वाली हैं। लोगों जरा गौर करो, जो सारी यहूदियों की औरतें कीमती लिबास पहन के जमा हो गई, हजरत फातिमा के दरवाजे पे जाकर डोला रख दिया गया। दरवाजे पे दस्तक दी गई, ओ फातिमा क्या आप तैयार हैं? हम डोला लेकर आ गए वादे के मुताबिक, चलो बस आपका इंतजार हो गया है। सारी मेहमानियां आ चुकी हैं, आपकी मुंतजिर है, शिद्दत से आपके रास्ते में पलके बिछाए बैठी हैं। हजरत फातिमा ने अंदर आने की इजाजत दी, यहूदियों की औरत अंदर आई, डोला दरवाजे पर रख दिया गया। लोगों जरा गौर करो, अगर आज हमारे घर की औरत है, लोगों तुम्हारे घर की औरत है, अगर कहीं शादी में जाती हैं तो लोगों सबसे पहले वो अपनी तैयारियां अपने कपड़ों के साथ करती हैं, अपनी तैयारियां अपने मेकअप के साथ करती हैं, अपनी तैयारियां बन सवर के करती हैं। ओ जलसे में आने वाले जरा गौर करना, हुसैन की माँ शादी में जा रही है, हुसैन की माँ ने फरमाया थोड़ी देर बैठ जाओ जरा मैं तैयारी कर लूं। वो सोचने लगी तैयारी क्या करेगी, इनके पास तो 72 पहमन का चादर है, इसके अलावा तो दूसरा चादर नहीं, इसके अलावा तो दूसरा जोड़ा नहीं, ये तैयारी क्या करेगी। मगर फिर भी बैठ गई, अपने दिली दिल में हंस रही थी। हजरत फातिमा ने फरमाया जरा इंतजार करो, हम जरा तैयारी कर लेते हैं। लोगों इन्हें फातिमा ने बिठाया और बिठाने के बाद हजरत फातिमा ने वुजू किया, तैयारी हो रही है शादी की। और वुजू करने के बाद हजरत फातिमा दुनिया का महकम नहीं, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गई। मुफ्ती साहब क्या बात, बिछा के सजदे में गिर गई और सजदे में गिर के बोली मौला तेरे नबी ने मुझे सब बता दिया कि इनके दिलों में क्या है। मेरे परवरदिगार
अगर आज फातिमा को इन्होंने रुसवा किया तो ये रुसवाई फातिमा की नहीं, तेरे नबी की नामूस की रुसवाई होगी। मौला इनका टारगेट तेरे नबी की इज्जत है। मैंने 72 पहवन का चादर आज तक ज़ेब-ए-तन किया मगर कभी तुझसे शिकवा ना किया। मेरे बच्चे मौला फाके से सोए मगर मैंने कभी तुझसे शिकवा ना किया। मौला मेरे घर में एक हफ्ते तक चूल्हा ना जला मगर कभी फातिमा ने शिकवा ना किया। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज फातिमा इसी लिबास को पहन के जाएगी तो ए मेरे परवरदिगार आज फातिमा के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, आज तेरे नबी को रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी, आज फातिमा की इज्जत को रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी। ओ मौला कोई इंतजाम कर दे। ओ लोगों जरा गौर करना, हजरत फातिमा सजदे में गिड़गिड़ा रही है, रब की रहमत को जोश आया, रब का हुक्म हुआ, ओ फरिश्ते जिब्रील मेरी फातिमा के लिए जन्नत से जरा जोड़ा ले जा। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी फातिमा का जोड़ा जन्नत से ले जा। फातिमा का जोड़ा जन्नत से गया, किसी दुनिया के मार्केट का जोड़ा ना था, जन्नत का जोड़ा। थोड़ा आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा थोड़ा बढ़ाइए। जन्नत का जोड़ा। अल्लाह आया यार, जिसके घर में जोड़े जन्नत से आते हो जरा मुझे बताओ उसका हाल क्या होगा। है? वो दुनिया के बाजार का कोई तैयार कर दे जोड़ा ना था, लोगों उसकी तो चमक ये लगती, लोगों वो तो जोड़े ये लगता था। ज़ेब-ए-तन फरमा के 72 पहमन वाला चादर ऊपर से डाल दिया, उस जोड़े को छुपा लिया। हजरत फातिमा ने कहा हम तैयार हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब निकली तो उनकी नजर उस 72 पहमन वाली चादर पर पड़ी जो फातिमा ने ज़ेब-ए-तन की थी। ऊपर से खुश हो गई, जो जाल बिछाया था उसी के मुताबिक काम चल रहा है। अब फातिमा जब जाकर के बैठेंगी तो वहीं पर इनको रुस्वा किया जाएगा, इनके लिबास को लेकर, इनके पहनावे को लेकर। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, उनकी वज़ाकता को लेकर हजरत फातिमा को डोले में बिठा लिया गया और बिठाने के बाद डोला वादे के मुताबिक जा रहा है। उन गलियों से गुजरा जहाँ मर्द का नामो निशान ना, लोगों के रास्ते से गुजरा जहाँ कोई गैर मर्द नजर नहीं आया। हजरत फातिमा के वादे के मुताबिक डोले को उठा करके ले जाया गया। लोगों शादी वाले घर पर डोला जाकर रख दिया गया। जहां पर हजरत फातिमा का डोला रखा गया सिर्फ औरत ही औरत है। जहां खातून जन्नत का डोला रखा गया वहां कोई गैर मर्द नजर नहीं आ रहा है। लोगों आज हमारे घरों से भी औरतें जाती हैं, आज हमारी बच्चियां भी शादियों में जाती हैं। आज खाना एक जगह चल रहा है, वहीं पर मर्द खाना खा रहे हैं, वहीं पर औरतें खाना खा रही हैं। वो लोगों क्या हो गया हमारे माशरे को जरा गौर करो। हजरत फातिमा का किरदार लो, हजरत फातिमा का पर्दा अपनी बच्चियों को दे दो। लोगों जरा गौर करो, आज हमारे घरों में शादियां हैं, वहीं पर शेरा गाया जा रहा है, वहीं पर नौजवान लड़के खड़े हैं, वहीं पर नौजवान लड़कियां खड़ी हैं। लोगों हमारे घर की शादियां हैं, दूल्हे की सलामी हो रही है, वहीं पर नौजवान लड़के खड़े हैं, वहीं पर नौजवान लड़कियां खड़ी हैं। लोगों क्या हो गया है, बेहयाई का वो नंगा नाच नचाया जा रहा है आज हमारे यहाँ पर। आज हमारे मुआशरे में हो क्या गया है, लोगों शादियां तो डिपार्ट दो बना दो, मर्दों का अलग बनाओ, औरतों का अलग बनाओ। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा का किरदार। हजरत फातिमा डोले से निकली, कोई गैर मर्द। हजरत फातिमा जाकर के बैठी, नाश्ता तैयार है, खाना तैयार है, सारी औरतें बैठी हैं। लोगों जरा गौर करो, हुसैन की अम्मी आके बैठी, अली की बीवी बैठी है, मुस्तफा की शहजादी बैठी है। सारी औरतों ने शमे गोइयां शुरू कर दी, ये कौन है? कहा तुम नहीं जानती ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये हुसैन की मां फातिमा है। कौन फातिमा? अली की बीवी फातिमा है। कौन फातिमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा है। सबने कहा हमने तो बड़े चर्चे सुने थे इनके बाबा को हमने सुना है कि जन्नत के मालिक है, इनके बाबा को हमने सुना है कि शहंशाह कौनो मकान है, लेकिन बेटी का लिबास 72 पहमन, बेटी का लिबास इतना पुराना, पहमद में चमड़े का लगा हुआ। नबी अपनी बेटी को एक नया जोड़ा ना दे सके,
चारों तरफ से ताने शुरू हो गए, चारों तरफ से मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनको पता क्या था कि जिस फातिमा को ताना दिया जा रहा है उस फातिमा का जोड़ा जन्नत की हूर तैयार करती है। अल्लाह। जब उनके ताने शबाब पर आ गए, जब ताने देते देते कहने लगी तुमने दावत क्यों दी फातिमा को, हमारी शादी में आके हमारे कपड़ों की रौनक को, हमारे कपड़े की चमक धमक को इनके पहबंद वाले लिबास ने कम कर दिया है। हमारे तो हमारे यहां पर गरीब से गरीब अच्छे कपड़े पहन कर आया है, कम से कम हमारी शादी का ख्याल कर लिया होता। इतना कहा तो हजरत फातिमा ने 72 पहमन वाली चादर हटाई तो जन्नती लिबास नजर आ गया। जन्नती लिबास नजर आया था, उसकी चमक ऐसी, उसकी धमक ऐसी कि उनकी आंखों में ऐसी चकाचौंध लगी जैसे सूरज को देख के आंखें बंद हो जाती है, जैसे सूरज को रोशनी के सामने आंखें नहीं खुल पाती हैं। मदीने की यहूदी की औरतों ने जब उस जन्नती लिबास को देखा तो कहने लगी फातिमा ये लिबास आज तक हमने मदीने के बाजारों में न देखा, आज तक किसी शहजादी को मैंने नहीं देखा, आज तक किसी अमीरजादी को मैंने नहीं देखा। फातिमा ये लिबास कहां से डिजाइन करा के लाई हो, फातिमा ये बाजार से, कौन से बाजार से खरीदा है? जवाब दिया ये कोई दुनिया के बाजार से नहीं खरीदा गया, ये जन्नती लिबास जिब्रील लेके आया है। सारी यहूदियों की औरतें कह रही थी फातिमा जब तेरी इज्जत और शान का ये आलम कि तेरा लिबास जन्नत से जिब्रील ले आए तो फिर तेरे नबी तेरे बाबा की अजमत और शान का आलम क्या होगा। जो औरत मजाक बनाने के लिए आई थी, जो औरत फातिमा को नीचा दिखाने के लिए आई थी, जो औरत फातिमा को हिंसक करने के लिए आई थी, वो सब की सब कह रही है